क्या करने जा रहे हैं बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंटली रिपीटेड, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है। ये बार बार रिपीट भी हुए, लेकिन हम लोगों को बढ़िया तैयारी के लिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, पीवाई क्यूज भी करना है। यदि आपने पीवाई क्यूज नहीं किया है तो आप चैप्टर वाइज पीवाई क्यूज करते जाओ और साथ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस भी करते जाओ बेटा, ठीक है। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो है 5 हैं। तो ये है तो बेटा गागर में सागर जैसे है बेटा, ठीक है। लेकिन इसको और बढ़िया मैथ्स में आपके 80 में 80 मार्क्स आवे, इसलिए आपको जरूरी है कि आप पीवाई क्यूज भी करो बेटा, ठीक है। पीवाई क्यूज करने के बाद इन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कर लो बेटा, ठीक है। तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने पीवाई क्यूज किया हुआ है, उसके बाद ये चीज आप कर रहे हो तो बेसिक आपको पता है, ठीक है। कुछ टेक्निकल, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो ट्रिक है, जो टेक्निकलिटी है, वो हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करते चले जाएंगे बेटा, ठीक है। हर तरीके का क्वेश्चन नोट है। पहला क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है बेटा। कैसा क्वेश्चन है? ऑप्शनल है, देखिएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है। कहता है कि अ टावर, अच्छा इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसका कैसे यूज करते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके कंपेयर में ये चैप्टर आसान है बेटा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन उसमें आता है, ज्यादा मार्क्स देकर के हमको जाएगा। बस हमको चाहिए क्या कि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर ड्रा कर लें। यदि हमने फिगर ड्रा कर लिया है तो इसमें कोई बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज नहीं होता है। केवल ज्यादातर tan थीटा से हमारा काम चल जाता है, कहीं कहीं साइन की जरूरत पड़ जाती है या कहीं cos की जरूरत पड़ जाती है, बस इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। बस क्या आना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर ड्रा कर ले, बस। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा प्यार से, हौले से क्वेश्चन को रीड करेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर ड्रा करेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन चीजें बेटा, जैसे टावर है, बिल्डिंग है, ठीक है, ब्रिज है, ट्री है, ये एक वर्टिकल लाइन से मेंशन करते हैं। इसमें हम ड्राइंग नहीं बनाने लगेंगे, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है। तो क्या कहता है कि अ टावर, क्या कह रहा है बेटा? अ टावर स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे तो रहेगा बेटे। तो ग्राउंड को हमेशा हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन करते हैं। किससे मेंशन करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। ग्राउंड लेवल को आप हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन कर दो, ठीक है। और इसमें कोई टावर खड़ा है, टावर एक वर्टिकल मेंबर होगा, ठीक है बेटा। टावर क्या होगा? एक वर्टिकल मेंबर होगा। मान लो ये क्या माने, मान लेते हैं कि एस टी एक टावर है, ठीक है। तो अ टावर स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड, तो टावर खड़ा हो गया। अब टावर में हम ड्राइंग नहीं बना लेने लगे, आप तो प्रैक्टिस कर चुके हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वर्टिकल लाइन से ही मेंशन करते हैं, ठीक बेटा। यदि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, क्या बेटा? ग्राउंड पे कोई पॉइंट है व्हिच इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब तो सब तो दे रखा बेटा, ये टीएस यदि आपने टावर एज्यूम किया है तो इसका फुट कहां हुआ? एस पे हुआ, और एस से 25 मीटर अवे कोई मान लो पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लो पी है, ठीक है। 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से, एलिवेशन का मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बेटा? कितना बेटा? 45 डिग्री, 45 डिग्री है, बस। वेरी गुड। देन हाइट ऑफ द टावर, अब देखो ये अब देखते देखते बता दोगे कि यदि ये 25 मीटर है बेटा, क्या ये 25 मीटर है, तो ये भी 25 होगा। क्यों? यदि एक कोई एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल 45 है तो दूसरा भी एक्यूट एंगल 45 होता है, तो इस एंगल ये भी 45 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके सामने 25 है तो इसके सामने भी 25 होगा। क्यों?
इक्वल एंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ये तो हमने जूनियर क्लासेस में भी सीख लिया, लेकिन यहां के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्या निकालना बेटा, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर निकालना नहीं, टीएस निकालना है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखें, इन, अच्छा ये बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स के लिए आपके पास कितना समय होता है, 2 मिनट का। तो 2 मिनट में हम 2 मिनट के हिसाब से वर्किंग कर लेंगे। लेट टीएस बी अ टावर and P is a given point on the ground, ठीक है। ये 2 मिनट में प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक है। चाहो तो आप डायरेक्ट 25 पे टिक कर सकते हो या 25 डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग कर लोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है। लेकिन समय की कीमत पे नहीं कि यहां आपने समय ज्यादा दे दिया है और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको छूट जाए, ऐसा नहीं करना है बेटा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया आना चाहिए, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, तो फ्रॉम फिगर क्या बेटा, tan 45 इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू TS अपॉन PS। यहां वैल्यू रख दो, R1 इक्वल टू TS अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R TS इक्वल टू 25, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर 10, ठीक है, 10 हाइट, इसको रिड्यूस कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। 10 हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 25 मीटर। ऑप्शन कौन सा लगा दोगे, ऑप्शन सी। बस यही आंसर हो गया हमारा बेटा, ठीक है। ये हो गया आंसर, वेरी गुड, ठीक है। बस ऐसे ही हम कर लेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही कर लेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बस फिगर बनाना हमको आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, फिगर बनाना आना चाहिए। क्या है बेटा, फिगर पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो डिप्रेशन का मतलब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, हमारा जो आई साइट है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड इंक्लाइंड है। कहाँ इंक्लाइंड है बेटा, डाउनवर्ड। तो अच्छा, लेवल हमेशा, एंगल हमेशा हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम 75 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। देखो फिगर बनाना हमको आना चाहिए। टावर है, वर्टिकल मेंबर हो गया, ठीक है, 75 मीटर दे रखा है, ये मेजरमेंट हो गया। कहता है कि एक कार है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मान लो सी पे कार है, तो कार को टॉप से देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार, मतलब सी पॉइंट पे कार है, कहता है द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द अबव टावर, नहीं सॉरी, द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस क्या बेटा, एस है, तो एस से कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। नहीं क्या लिखें, लेट रिक्वायर्ड, क्या बेटा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी डी, मीटर है, डी मीटर लिख लो। अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan 30 बेटा, tan 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से कम समय देना है, लेकिन
2 मिनट से ज्यादा नहीं देना, लेकिन 2 मिनट में कर लेना है। tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना बेटा 75 अपॉन डी, क्यों बेटा, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा d इक्वल टू 75√3 मीटर, क्यों बेटा। बस ऑप्शन में हमारा है कोई 75√3, वेरी गुड, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी फिगर बनाएंगे, क्यों, इसको रफ कर दे क्या, चलो देखते हैं, बाद में रफ कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फ्रॉम, क्या कहता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। बात पकड़ना बेटा, थोड़ा थोड़ा हम लोग लेकर कर चलते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ छूट गया है बेटा इसमें, फ्रॉम द फुट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, आप इसको समझ लो कि क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर है ना बेटा, क्या है, टावर है, टावर को टावर है, ठीक है, मान लो ये TS टावर है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राउंड लेवल है बेटा, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो फुट है S है, ठीक बेटा, जो फुट है टावर का S, यहां से 40 मीटर दूरी पे, कितनी दूरी पे, 40 मीटर अवे, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लो, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कितना है बेटा, कितना बेटा 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फिर क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक। अब तो वाटर टैंक कहां है बेटा, वाटर टैंक कहां है, ये कह रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक को भी हम एक वर्टिकल लाइन से मेंशन कर देते हैं। ये सिचुएशन तो बेटा ऐसी होगी, ये से कोई टावर होगा, इसके ऊपर कोई वाटर टैंक होगा, लेकिन हम एक वर्टिकल लाइन से ही मेंशन करेंगे, ठीक है बेटा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ड्राइंग बनाओ, एक लाइन से मेंशन कर देते हैं। ये मान लो वाटर टैंक है, TW वाटर टैंक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है, 45 डिग्री, कितना बता रहा है बेटा, 45 डिग्री। बस जो जो ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, जो जो ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ये है हमारा 45 डिग्री, वेरी गुड, बस इतनी सी बात है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दो पार्ट है, हाइट ऑफ टावर यानी हमको TS पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ टैंक। डेप्थ ऑफ टैंक क्या होगा, WT, डेप्थ कह लो, हाइट कह लो, कुछ भी कह लो, ये सेम चीज है, दोनों क्या है, वाटर WT है बेटा। बस अब जो क्वेश्चन दे रखा था, आपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो फिगर ड्रा किया है, तो क्वेश्चन और फिगर को मर्ज करा देते हैं, एक स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट बना लेते हैं बेटा। लेट क्या लिखे बेटा, लेट P इज द गिवन पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या लिखे बेटा, लेट P इज अ गिवन पॉइंट, क्या बेटा, गिवन पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बात समझ पा रहे हो, ठीक है, एंड TS कामा WT आर टावर एंड वाटर टैंक, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चनों में से है बेटा, ये जैसे मान लीजिए आपको ये 3 मार्क्स में भी है, तो 3 2 6 मिनट है आपके पास, 6 मिनट में तो हम कर ही लेंगे बेटा, ठीक है।
समय टाइम का प्रबंधन आपको देखना है बेटा। टावर एंड वाटर टैंक, रिस्पेक्टिवली, ठीक बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल टीपीएस इक्वल टू कितना बेटा 30 डिग्री एंड एंगल डब्ल्यूपीएस इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल TPS, नाउ इन ट्रायंगल क्या लिखे हैं बेटा TPS tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या बेटा tan 30 डिग्री इक्वल टू TS इक्वल टू TS अपान PS। क्यों? क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 अपान √3 इक्वल टू TS कितना है, TS हमको निकालना है, अब PS कितना है 40, ठीक है। तो R 40 क्या होगा बेटा TS इक्वल टू 40 अपान √3, ठीक है। इसको हम यहां भी छोड़ सकते हैं, TS इक्वल टू क्या बेटा 40 अपान √3 होगा ना बेटा, क्यों बताते रहना बेटा। 40 इधर चला जाएगा तो 40 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में √3 है, TS इक्वल टू। अब देखो ऐसे हम नहीं छोड़ सकते, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं डालते, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते। तो TS इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा TS इक्वल टू 40, इसमें √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। TS इक्वल टू 40 और इसकी वैल्यू हो जाती है 1.73 लिख लो, ऐसे 1.732 लिख लेते हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट है, अपान 3, ठीक है। एक √3 था, एक √3 से और मल्टीप्लाई किए तो रूट हट गया। अब देखो एक जीरो यहां से हटा दो, एक पॉइंट डिजिट यहां से अलग कर लो बेटा, ठीक है। तो R TS इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, 4 8 2, 4 1 4 2 6, ठीक है, अपान 3। R TS इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8, 22, 3 7 21, 1 22, 3 6 18, क्यों कोई गड़बड़ तो नहीं बेटा, चेक कर लो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएगा 2, 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 22, 18, 3 6 18। यहाँ देख लो बेटा 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 हाथ 1, 4 7 28, 29, यहाँ गलत हो गया था, क्यों फील हो जाता कि कहीं कुछ गलत हुआ है, ठीक है। 4 7 28, 29 और 4 1 4 2 6। अब देखो बेटा 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 3 9, पूरा कट गया, अब ये नहीं जाएगा बेटा, ठीक है। तो 3 9 27, बस इतने पे छोड़ दो, ठीक है बेटा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और इसमें नहीं गया 3 9 27, बस इतना लिख लेते हैं, चेक कर लो, फिर कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, चेक कर लो। अभी हम लोग एग्जाम के बाहर बैठे हैं बेटा, ये 40 √3 अपान √3 इंटू √3 आया, ठीक है। ये 4 से हमने 0 हटा दिया, ये पॉइंट यहाँ लग गया, फिर 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 हाथ 1, 4 7 28, 29 9 हाथ 2, 4 1 4 2 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर ये आ गया 23.09। तो ये एक आंसर हमारा आ गया, क्या गया बेटा हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये आंसर हो गया। चाहो तो आप यही लिख दो या एक अलग से लिख लेना, 10 10 इसका यूज कर लें,
चलो छोड़ते हो, ठीक है। 10 ऊपर से लिख लेते हैं, अब इसको रफ कर लेते हैं बेटा, है ऊपर का पार्ट हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखें, 10 हाइट ऑफ टावर, क्या बेटा 10 हाइट ऑफ टावर, 10 हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना बेटा 23.09, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नाउ आ गया, लिख लो अगेन, क्या लिखें, अगेन tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या बेटा tan 45 डिग्री इक्वल टू WS, क्या बेटा WS अपान PS, वेरी गुड। ये क्या बताता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 को हम 1 अपान 1 लिख सकते हैं, और WS को WT, क्या बेटा WT प्लस TS, और TS का मतलब 23.09 प्लस 23.09 अपान 40 लिख सकते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो WT इक्वल टू जाएगा 40.00 माइनस 23.09, वेरी गुड। R क्या बेटा R WT इक्वल टू कितना, 0 में से 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा बेटा 9 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा 1, 17.91, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। ठीक बेटा, इसको रफ करने से पहले देख लो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई लगता है। 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 9, ये लिख लिया हमने, फिर ये कैरी चला गया था ना बेटा, तो 9 बचा है, 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक बेटा, ये टोकते रहा, कोई बाई चांस कुछ गलत हो गया तो, ठीक है। ये 16 आ गया है, तो ये हो गया बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 3 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वेरी गुड। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। अब एयरप्लेन है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा बेटा, ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, एयरप्लेन को देखने के लिए हमको अपनी आई साइड इंक्लाइन करनी पड़ेगी अपवर्ड, तो कैसे करें बेटा, हम मान लेते हैं ग्राउंड, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट मान लेते हैं P है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट P है, और A पे कोई एयरप्लेन था, A पे कोई एयरप्लेन था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो P से जब हम इसको देखते हैं बेटा, P से देखते हैं तो ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना बेटा 60 डिग्री, जब हम P से A को देखते हैं, ठीक है, ये 60 डिग्री है। फिर क्या हुआ, एरोप्लेन है बेटा, तो ये आगे बढ़ेगा 30 सेकेंड बाद, आफ्टर 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। अब ये इस लेवल पे ये बेटा, ये इस लेवल पे क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है। आगे बताया कि हाइट कांस्टेंट है, कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है। तो मान लो A से ये B पे पहुंच गया, A से B पे पहुंच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, ठीक है। पहले हम ऊपर की तरफ देख रहे थे, अब थोड़ा सा
इंक्लिनेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बी पे पहुंच गया है, तो तब क्या कह रहा है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर के कितना हो गया है, क्या दे रखा बेटा, 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। 60 डिग्री था, 60 डिग्री के बाद ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। कहता द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 इफ एयरप्लेन फ्लाइंग कांस्टेंट हाइट 3000√3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ एयरप्लेन। वेरी गुड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा अलग सा हो गया बेटा। ये इसमें हम लोगों ने क्या किया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन सी सर्च किए हैं बेटा, जो रिपीटेड हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा टेक्निकल के लिए। अब स्पीड पूछ रहा है, अब कोई कहेगा भला हम कहाँ हाइट एंड डिस्टेंस क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे कि हाँ हमको स्पीड पूछने लगा। यही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अभी हमको क्या दे रखा है, ए से बी तक मूव करने में 30 सेकेंड लगे बेटा। कितना लगे हैं, 30 सेकेंड, ठीक है। क्यों बेटा, बस बात इतनी सी है। अब और ये हमको दे रखा है 3000√3। क्वेश्चन ठीक से समझ लो बेटा, बहुत जल्दी अभी नहीं है, ठीक है। वर्टिकल हाइट यहां मान लो एल है, एल, ये बी एम है, ठीक है। आप क्वेश्चन को हम फिर से आप एक्सप्लेन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। कहता कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये देखो, कहता कि एक पॉइंट है, हमने मान लिया कि पॉइंट पी है कोई ग्राउंड पे, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन, और ये जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो पॉइंट ए पे था, तो ए से ए का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। और फिर 30 सेकंड बाद हमने एज्यूम किया को बी पे पहुंच जाता है, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर के, चेंज होकर के 30 डिग्री बन जाता है। कहता है कि इस दरमियान जो 30 सेकंड का उसका मूवमेंट था वो कांस्टेंट हाइट पे था। कितनी हाइट पे था, 3000√3 मीटर पे। कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ एयरप्लेन। तो ठीक है, अब स्पीड पता करने के लिए बेटा देखो, ये ए से बी तक जाने में उसको 30 सेकंड लगा। कितना लगा, 30 सेकंड। और ये बेटा एक रेक्टेंगल कह लो, या रेक्टेंगल ही कहेंगे, ए एल एम बी एक रेक्टेंगल है। तो ये हम किसी तरीके से एल एम कैलकुलेट कर लें। क्या कैलकुलेट कर लें, एल एम। तो जितना एल एम है उतना ए बी हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट हम यहां डाल दें तो इतना एल से एम तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ए से बी तक आ जाएगी। तब जब ए से बी की डिस्टेंस आ जाएगी और टाइम हमको दे रखा है, तो स्पीड इक्वल टू क्या बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। बस इतनी सी बात है। कोई दिक्कत हो तो फिर से समझ लो। हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि हम ठीक से समझें, बहुत जल्दी जल्दी में ना रहें। कहता कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट पी है जहां से एयरप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, आफ्टर 30 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। और कहता है इस दरमियान ये 30 सेकेंड मूवमेंट है, इस दरमियान वो कांस्टेंट हाइट 3000√3 मीटर की हाइट पे मूव कर रहा है। फाइंड द स्पीड। तो ये सिचुएशन बन गई बेटा। यदि ये सिचुएशन बन गई है तो यदि हम किसी तरीके से एनी हाउ यदि हम ए बी पता कर लेते हैं, ए बी की डिस्टेंस पता कर लेते हैं, तो डिस्टेंस में हम 30 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्पीड आ जाएगी। वेरी गुड, बस इतनी सी बात है। तो क्या करें, जो हमने ये फिगर बनाया है उसको लिख लें। और लिखने का तरीका ये है कि फिगर और क्वेश्चन को कंपाइल कर देते हैं, उसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो क्या लिखें, लेट क्या लिखें बेटा, लेट P is a given point on the ground, ठीक है।
A and B are points for which angle of elevation from point P B 60 degree and 30 degree respectively। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, PM इज ग्राउंड लेवल को हॉरिजॉन्टल माना जाता है, ग्राउंड लेवल, एंड AL परपेंडिकुलर ऑन PM, BM PM, ठीक है, AL है, ये PM पे परपेंडिकुलर है, ये हमने लिखा है। ठीक है, एंड BM क्या बेटा, BM परपेंडिकुलर ऑन PM। क्या लिखा है, AL परपेंडिकुलर ऑन PM, ठीक है, और BM परपेंडिकुलर ऑन PM। अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बेटा, AL MB इज अ रेक्टेंगल। ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हमारा भी और जो चेक कर रहा है कॉपी उसका भी, कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चे का विजन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है बेटा। ठीक है, बस अब इतनी सी बात है। हम क्या करेंगे, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ALP, जिसमें हम PL कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे BMP, जिसमें PM कैलकुलेट कर लेंगे, PM में से PL माइनस कर देंगे तो LM आ जाएगा। ठीक है, और LM जो आ गया वही हमारा AB आ जाएगा। जब AB आ गया तो हम 30 सेकंड से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे बेटा, स्पीड निकाल लेंगे। तो क्या लिखे, नाउ इन ट्रायंगल, ये फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। नाउ इन ट्रायंगल ALP क्या लिखे, tan ALP है, बड़ा वाला एंगल है ना बेटा, ऊपर की तरफ है, क्या लिखे, tan 60 डिग्री इक्वल टू AL अपान PL। ये क्या बताता है कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3। अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस को मैनेज करने के लिए हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, लेकिन आप जब कॉपी में करोगे तो यहाँ tan 60 के नीचे √3 लिखोगे इक्वल टू AL की जगह पे 3000 √3 अपान PL लिखोगे। ठीक है, इक्वल टू √3 इक्वल टू AL कितना है बेटा, 3000 √3। ठीक है, कैलकुलेशन देखे रहना भैया, क्या 3000 √3 अपान PL। ठीक है, तो PL इधर ले आओ, √3 इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो PL इक्वल टू आ गया 3000। ये 3000 मीटर आ गया, ये PL 3000 मीटर आ गया, कोई बात नहीं। अगेन क्या लिखे बेटा, अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, इन ट्रायंगल BMP, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल BMP, tan 30 डिग्री इक्वल टू BM अपान PM। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान √3। अब BM को हम लिखेंगे PL
पीएल का मतलब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 3000 मीटर, 3000 प्लस LM अपान क्या बेटा PM। नहीं ये कुछ गड़बड़ हो गया ना, जो उसमें होश नहीं खोना है। BM की वैल्यू है 3000√3, ठीक है। और जो PM है, PM को दो पार्ट में लिखना था, PL और LM, ठीक है। तो PL की वैल्यू है 3000 प्लस LM, ठीक है। अब यहां से क्या सिचुएशन बन रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3000 प्लस LM इक्वल टू 3000√3 इंटू √3, ठीक है। तो LM इक्वल टू हो जाएगा, ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9000, हो गया ना, 9000 हो गया, माइनस 3000, तो LM इक्वल टू आ गया 6000। नाउ AB इक्वल टू LM इक्वल टू कितना बेटा 6000 मीटर। आप देख लो बेटा, AB आपने कैलकुलेट कर लिया, A से B की जो डिस्टेंस है वो 6000 मीटर है, और A से B तक जाने में 30 सेकंड लगते हैं। तो क्या करें, तो देयरफॉर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ऊपर से, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो बेटा। देयरफॉर क्या लिखें, देयरफॉर क्या लिखें, देयरफॉर या लिखो नाउ, क्या लिखें बेटा, नाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू कितना बेटा 6000 अपॉन 30, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्यों, ये 200 मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना आ गया बेटा, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको आंसर यही छोड़ सकते हो, ठीक है। और यदि इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, कोई बात नहीं, हम लोग अभी बाहर हैं, हमको कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। बाई चांस कह दे कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, किसमें चेंज करो या बताओ, डिस्टेंस क्या कहता था, फाइंड द स्पीड ऑफ एयरप्लेन इन किलोमीटर पर आवर, क्या कहता था, फाइंड द स्पीड ऑफ एयरप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तब हम क्या करते, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते। याद रखना बेटा, क्या, किलोमीटर पर आवर को यदि हमको मल्टीप्लाई चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड बन जाता है। लेकिन यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 200 है, तो इंटू 18/5, ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 18 4 720 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, थोड़ा सा देखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे देख करके ही छोड़ देते हैं। क्यों, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, सब एल्जेब्रिक वैल्यूज हैं। एल्जेब्रिक वैल्यू देख करके ही बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, और हो सकता है यदि ये क्वेश्चन आपने पहले से नहीं किया है, वहां आ जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो खास पैटर्न पे किए जाते, तो ये खास पैटर्न वाला क्वेश्चन है बेटा। देखो
क्या लिखें बेटा? आंसर 5। बस फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर यदि आपने ठीक से फॉर्म कर लिया है, बना लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। है कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑन आइदर साइड। अलग अलग साइड पे है बेटा, है अलग अलग किनारों पे है। ये क्या है बेटा? टावर, वर्टिकल मेंबर टावर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बेटा, है क्या? टावर के टॉप से देखा जा रहा है। टावर को हम एक वर्टिकल मेंबर मानते हैं, ठीक है? टावर को एक वर्टिकल मेंबर मानते हैं, ठीक है? मान लो ये क्या मान लें? टीएस टावर है और दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है और कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आइदर साइड है, ठीक है? तो फिगर क्लियर है ना बेटा? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप हो गया मान लो टी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट हमने मान लिया ए और बी है, जो अलग अलग साइडों पे हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द टावर आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। अब देखो एंगल की भी वैल्यू नहीं दे रखी है, इसमें भी अल्फा बीटा दे रखा है, ठीक है? तो यही है बेटा घबराने का, परेशान होने का, ना छेड़ने का कारण। ज्यादा तो बच्चे इसको छेड़ेंगे नहीं, डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे ही नहीं, ठीक है? लेकिन यदि आपने पहले से किया हुआ है तो आप कर ले जाओगे बेटा। कहता एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा डिप्रेशन फिगर सही बनाएंगे बेटा, ठीक है? डायरेक्ट यहां अल्फा नहीं लिख देंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है बेटा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है? तो डिप्रेशन का एंगल दिखाना बेटा जरूरी है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दे रखा? अल्फा। और इधर वाला एंगल जब बी को देखते हैं तो कितना बेटा? बीटा, ठीक है? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राउंड लेवल है, और इसके पैरेलल टॉप में हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये लाइन, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल हो गई। पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये कौन सा बेटा एंगल है? क्यों कौन सा एंगल है ये? ठीक है, ये जेड बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है? ये दो पैरेलल लाइन है और जैसे मान लो इस तरीके से एंगल, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लो ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर है अंदर की तरफ है, अल्टरनेट है मतलब एक ट्रांसवर्सल की इस तरफ है, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये इक्वल होंगे। तो ये वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। सिमिलरली ये एंगल बीटा होगा। और दे रखा है कुछ, बीटा और बी में फर्क है बेटा। क्या दे रखा है? इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, गिवन है अल्फा ग्रेटर नहीं, स्मॉलर, अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, ठीक है? और क्या करना है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब जो ए से बी है, क्या बेटा? ए से बी है, इसकी बीच की डिस्टेंस डी है, ठीक है? फिर कहता है शो दैट, टू प्रूव, क्या है? टू प्रूव h इक्वल टू जो हाइट है ts, ये तो h होगा बेटा, ये कितनी है? डी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन डी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब देखने में तो ये कुछ समझ में आएगा नहीं बेटा, ठीक है? करने से कुछ बात बन सकती है, तो हम क्या लिखें? अब जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है? तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो क्या लिखें? लेट ts is the tower, क्या बेटा? टॉप ऑफ टावर, ts is a tower and a comma b
are two given points either sides of tower। क्या कुछ ठीक हो गया ना बेटा? हैं? ठीक है, टीएस हो गया, ए बी हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल टी ए बी या टी ए एस कह लो बेटा, एंगल टी ए एस इक्वल टू अल्फा एंड टी बी एस एंगल टी बी एस इक्वल टू बीटा एंड ए बी इक्वल टू डी मीटर। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने इस फिगर के हिसाब से एक स्टेटमेंट बना लिया। क्यों बनाया बेटा? ये ऑप्शनल नहीं है, ये 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमको 8 मिनट्स या 10 मिनट्स देने हैं। ठीक है, तो ठीक से करना है बेटा। तो अब क्या करें? ठीक है, अब फ्रॉम नाउ या लिखें, थोड़ा सा स्पेस मैनेज करते हैं। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल क्या बेटा? टी ए एस tan अल्फा इक्वल टू टी एस अपॉन ए एस और tan अल्फा इक्वल टू टी एस क्या बेटा? एच है, एच ही है ना, एच अपॉन ए एस। ठीक है, तो एच के फॉर्म का ले लेते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या लिखें? एच इक्वल टू ए एस tan अल्फा। क्यों? ये हो गया कुछ एच को हमने इस फिगर के हिसाब से इस फॉर्म का लिया है, ए एस और tan अल्फा के फॉर्म का। ऐसे हम इधर भी कर लेते हैं, फिर हम कंपेयर कर लेंगे एच को, फिर देखते हैं क्या बनता है बेटा। अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा? टी एस बी tan बीटा इक्वल टू टी एस अपॉन बी एस। ठीक है, और टी एस को हमको क्या लिखना है? एच ना, तो बी एस इंटू tan बीटा और बी एस इंटू tan बीटा, बी एस ना इधर इंटू tan बीटा इक्वल टू टी एस की जगह पे एच कर देते हैं, और एच इक्वल टू बी एस tan बीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट 2। अब देखो यहां से h इक्वल टू ए एस tan अल्फा आया, यहां से h इक्वल टू बी एस tan बीटा आया। ठीक है, अब हम कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं इसमें, या चलो अभी लिख लेते हैं कंपेयर 1 and 2 बाय कंपेयरिंग ठीक है, LHS दोनों H है, दोनों इक्वल है LHS, तो RHS भी इक्वल होंगे बेटा। तो ये क्या लिखा है यहां? AS tan अल्फा इक्वल टू BS tan बीटा। ठीक है, अब देखो अब इसमें कोई एक चीज कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक बेटा? ठीक है, यदि हम AS को डी के फॉर्म का लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? AS को यदि हम डी के फॉर्म का लिखना चाहें तो लिख सकते हैं D माइनस बी एस, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है टू प्रूव यहां लिखना चाहिए था, उसमें
क्या बेटा एएस बीएस नहीं है, तो एएस बीएस को हटाना पड़ेगा, एएस बीएस को हटाना पड़ेगा, डी को हम ला सकते हैं, तो एएस की जगह पे हम क्या लिख लें, एएस की जगह पे डी माइनस बीएस लिख लेते हैं। क्यों बेटा एएस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पूरा डी है और इतना बीएस है, ठीक है, तो यहां से हम बीएस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये जो बीएस है ना, यहाँ कहा बीएस, इसमें यहां बीएस की वैल्यू रख देंगे तो बीएस हमारा गायब हो जाएगा, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम एएस की जगह पे लिख लेते हैं डी माइनस बीएस tan अल्फा इक्वल टू बीएस tan बीटा। देखो अब बात कुछ दिखने लगेगी, बीएस tan बीटा। अब tan अल्फा के इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आर डी tan अल्फा माइनस बीएस tan अल्फा इक्वल टू बीएस tan बीटा। ठीक है, अब जो जहां जहां बीएस है बेटा, ये बीएस को उधर हम ट्रांसफर कर देते हैं, आर डी tan अल्फा इक्वल टू बीएस tan बीटा तो है इधर बेटा, और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, बीएस tan अल्फा। ठीक है, अब इस स्पेस का यूज हम करना चाहते हैं बेटा, हम कर सकते हैं ना। ठीक है, अब यहां से बीएस कॉमन ले लेते हैं, और इधर डी tan अल्फा बनाए रहते हैं, तो डी tan अल्फा इक्वल टू बीएस यदि आपने कॉमन ले लिया है तो यहां बचेगा tan अल्फा, पहले लिख लेते हैं, चाहो तो tan बीटा भी लिख सकते थे, लेकिन tan अल्फा लिख लेंगे प्लस tan बीटा। सीक्वेंस से रहता है तो चीजें अच्छी लगती है बेटा। आर बी एस इक्वल टू डी tan अल्फा, ये है ही हमारा, अपान tan अल्फा प्लस, क्यों सही चल रहा ना बेटा, ये क्या हो गया, बी एस इक्वल टू ये tan अल्फा प्लस tan बीटा यहां डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, देखो बीएस की वैल्यू कहां है, सेकेंड में, फ्रॉम इक्वेशन टू, क्या लिखें बेटा, फ्रॉम इक्वेशन टू एच इक्वल टू, या क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ बीएस इन इक्वेशन 2, ये लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग, क्या बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ बीएस इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब H इक्वल टू बीएस की जगह पे हमको ये लिखना है डी tan अल्फा अपान tan अल्फा प्लस tan बीटा, और बीएस की जगह पे होगा इनटू tan बीटा। वेरी गुड, ये तो प्रूव हो गया, यही आपको लाना था, इसको यहां लिख दो प्रूव। अब देखो बेटा यहां थोड़ा सा मिस है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन 5 में क्या था, जो हाइट थी टावर की वो अल्फा बीटा और इस डिस्टेंस के फॉर्म की लानी थी, तो ये थोड़ा सा देखने में घबराने वाली बात हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते। लेकिन यदि आपने पहले से कर रखा है, इस क्वेश्चन को पहले से आपने कर रखा है, ठीक है, तो आप जरूर कर ले जाओगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें नोट करने में हमको थोड़ा सा गलती हो गई थी, यहाँ हमने प्लस लगा दिया था और यहाँ इंटू था, जबकि ये ऐसे है बेटा, ये डी, यहाँ नीचे डी भी नहीं है, प्रूविंग में ये है, क्या बेटा, डी tan अल्फा इंटू tan बीटा अपान tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये हमको प्रूव करना है, ये हमारा आ भी गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, जो एक अपोजिट साइड्स में, आइदर साइड पे, दोनों तरफ है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, यदि हाइट को h मान लो और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस डी है, तो h को इस फॉर्म का लाना है बेटा, क्या, h इक्वल टू
डी tan अल्फा इंटू tan बीटा अपान tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना। यहां से हमने h के फॉर्म में h को अल्फा और as के फॉर्म का लिख लिया बेटा, ठीक है। tan अल्फा इक्वल टू ts अपान as, ts को हमने h लिखा तो h अपान as आ गया, तो h की वैल्यू हमने as और tan अल्फा के फॉर्म का ले ली। ऐसे दूसरी तरफ हमने दूसरा ट्रायंगल लेकर के h की वैल्यू bs और बीटा के फॉर्म का ले लिया, फिर इन दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन था हमारा वहां as bs तो है नहीं बेटा, d है, अल्फा है, बीटा है, तो हम क्या करेंगे, जो कोई एक मेजरमेंट को हम चेंज कर लेंगे। जैसे मान लिया as लिखा है, as को हम पूरे d से bs को माइनस कर देंगे, वो आ गया, ठीक है, इक्वल टू bs tan बीटा। फिर bs एक तरफ ले आएंगे, ठीक है, ये d tan अल्फा इक्वल टू bs tan बीटा प्लस bs tan अल्फा, ये माइनस है उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ d tan अल्फा हो गया और यहाँ bs कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है। तो bs की वैल्यू ये हो गई। अब ये bs की जो वैल्यू आई है ये, ठीक है, इसको उठा करके हमने यहां रख दिया है bs के जगह पे, तो h की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या किया, bs के जगह पे ये लिख लिया है h d tan अल्फा अपान tan अल्फा प्लस tan बीटा और इनटू tan बीटा कर दिया, बस ये हमारा प्रूव हो गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ नोट करने में गलत हो गया था क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ लास्ट में, लेकिन कोई बात नहीं, हमने चेक करके इसको देख लिया है। ये था हमारा बेटा, ठीक है, ये था तो ये प्रूव हो गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। यदि आज हमको आप देख रहे हो, ठीक है, अभी परीक्षा में समय है, यदि आपने PYQs नहीं देखा है, PYQs नहीं किया तो PYQs कर लो और उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लो। ये क्वेश्चन कर लिया, PYQs कर लिया, तो हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक बेटा। बस हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपने हमको समय दिया, साथ दिया, हमारे साथ मिल करके आपने किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक बेटा। थैंक यू।